गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। अभी हम आज जो करने वाले हैं, आज डे 4 है, स्ट्रीम 4 है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंट की चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 की, ठीक है। आज मैं आपको 14 मार्क के जो मोस्ट आईएमपी मेथड्स है मटेरियल वेरिएंस टॉपिक की, वो मैं करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको कॉस्ट, प्राइस और यूसेज जो मटेरियल फाइंड करने को बोला होगा वो मैं नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस ही फाइंड करके आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वही सबसे हार्ड होता है जिसका आंसर नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज आप सबके आंसर फाइंड कर सकते हैं घर पे बैठ के, वो मुझे मालूम है। और मैं आपको कोई प्रैक्टिस सम दूंगा जो सिमिलर होगे जो मैं आज करवाऊंगा उसके सेम टू सेम ही, ठीक है। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलेंगे डायरेक्टली हम सम नंबर इलस्ट्रेशन 14 पे, ठीक है। चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे क्या दिया है वो देखेंगे हम। इलस्ट्रेशन 14 के अंदर हमें क्या दिया है वो पहले देख लेंगे। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज: 40% मटीरियल ए एट ₹20 per ton, 60% material B at ₹30 per ton. A standard loss of a 10% is expected in the production during 1 month. 171 ton is produced. मतलब एक महीने के अंदर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है उसका 171 टन, ठीक है। नहीं, स्टैंडर्ड लॉस है 10% और एक महीने का एक्चुअल प्रोडक्शन है 171 टन। एंड 90 टन ऑफ अ मटीरियल ए एंड मटीरियल ए एट ₹18 per ton एंड 110 टन ऑफ अ मटीरियल बी एट ₹34 इज यूज्ड। मतलब जो यूज्ड होता है ना वो हमारा हो जाता है ए क्यू एंड ए पी। तो हमें पहले तो क्या चाहिए, चार चीज़ें: एस क्यू एस पी, ए क्यू ए पी, ठीक है। अभी ए क्यू ए पी तो हमें क्लियरली दिया हुआ है तो वो लिख देंगे पहले 90 एंड 110, साथ में 18 एंड 34, ठीक है। ये ए और बी का हो गया, ए बी, राइट। अभी एस क्यू क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे। एस क्यू हमें फाइंड करना होगा क्योंकि उसमें परसेंटेज दिया हुआ है, पर्टिकुलर कुछ दिया नहीं है। परसेंटेज 40% और 60% दिया है। तो पर टन का प्राइस पहले लिख देंगे। सब कुछ टन में है, देखो ये टन में था, उसका प्राइस भी पर टन में था, इसलिए ये भी टन हुआ, ये भी टन में दिया है, इसका भी टन में पर टन प्राइस दिया है 2030, ये 2030। तो बट ऑब्वियसली हमें ये भी टन में ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका टोटल निकलता है समथिंग 200, ठीक है। तो हमें मिल गया टी ए क्यू। अभी टी एस क्यू फाइंड करना रहेगा। तभी टी एस क्यू हमें 100 ही नहीं मिला तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 40% और 60%, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100 फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, टी एस क्यू नहीं दिया तो टी एस क्यू सपोज कर लेंगे, टी एस क्यू सपोज इज 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लॉस हमें 10 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लॉस है 10%, तो हम करेंगे माइनस स्टैंडर्ड लॉस 10%, तो हमें मिलेगा 90। इट्स कॉल्ड एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमें दिया होगा सम के अंदर, वो है ड्यूरिंग 1 month 171 टन इज प्रोड्यूस। मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन है गिवन इज 171 प्रोडक्शन, 171 टन, ठीक है। तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन पे टी एस क्यू, एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 90 है तो टी एस क्यू है 100, ठीक है। अगर ये 90 है तो टी एस क्यू 100 है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 171 टन है तो टी एस क्यू कितना होगा, ठीक है। तो एज सिंपल 171 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है। तो 190 टन मिल गया हमें। तो टी एस क्यू मिल गया 190 टन। तो अभी ईजी, 40%, 190 का 40% एंड 190 का 60%, मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आ गया 76 और 190 का 60%, तो 114 मिल गया हमें पूरा। अभी इसके अंदर फाइंड करने को बोला है प्राइस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस तो आपको पता है, मैं इसकी सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप खुद फाइंड कर लेना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू, प्राइस है तो अंदर प्राइस आएगा, एस पी माइनस ए पी, प्राइस आ गया। अभी इधर प्राइस है तो अगर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ऑलवेज इसका रहेगा, ठीक है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। प्राइस वेरिएंस का आंसर इधर दिया हुआ है -260 विच इज़ अनफेवरेबल, ठीक है। घर पे फाइंड कर लेना भैया। ए और बी का प्लस करने के बाद इतना मिलेगा, है ना भाई।
तो वहाँ ढूंढ के लिखना ज़रा। चलो अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये है 190 और ये है 200, ठीक है। तो पहले अनइक्वल है ये, तो अनइक्वल की फॉर्मूला लगी मटेरियल मिक्स वेरिएंस में। अनइक्वल की फॉर्मूला कौन सी है आप आगे जाके देख सकते हैं, तो फिर भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये रही मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल की और अनइक्वल की, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस अनइक्वल की फॉर्मूला है SP RSQ माइनस AQ। तो SP RSQ माइनस AQ, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। SP दिया हुआ है, RSQ फाइंड करना रहता है। तो RSQ के लिए फॉर्मूला है RSQ इक्वल्स टू TAQ इंटू SQ ऑफ 1 डिवाइड बाय TSQ, ठीक है। तो हमें दोनों का फाइंड करना रहेगा, A और B दोनों का, ठीक है। तो A और B दोनों का फाइंड करेंगे। तो TAQ ऊपर दिया है 190, तो इधर है 200 दिया है। TAQ 200 दोनों का मल्टीप्लाई बाय SQ ऑफ 1, मतलब अकेले A का और अकेले B का। तो 76 114 डिवाइड बाय TSQ 190, ठीक है, इक्वल्स टू करके जो आंसर आएगा वो 76 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 190, तो ये आया 80 टन्स। 200 मल्टीप्लाई 114 डिवाइड बाय 190, तो ये आया 120 टन्स, ठीक है। हमें आंसर दोनों के RSQ मिल गए A और B के। तो डायरेक्टली अभी हम फाइंड कर सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला तो हमें दी हुई है, फॉर्मूला डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस के दिए हुए, डायरेक्ट मैं पुटअप करता हूँ। तो SP आएगा, इसका 20 लिखता हूँ, A का ले लेते हैं, बाद में B का लेंगे। इसका 20 लिख दिया, इसका 30, ठीक है। RSQ दोनों का 80 120 माइनस AQ है 90 इसका, और इसका है 110, राइट। चलो अभी ले लेते हैं T माइनस 90 इंटू 20, तो ये रहा माइनस 200 आया, और इसका आएगा 120 माइनस 110 इंटू 30, तो इसका आया 300। तो टोटल आंसर हमें मिलेगा वो है 100, विच इज़ फेवरेबल, मतलब इसका जो मटेरियल मिक्स है वो है फेवरेबल, राइट। अभी चलेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस पे। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस की भी अनइक्वल की लगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। TSQ और TAQ इक्वल नहीं है, तो उसकी फॉर्मूला यहाँ से देख लेंगे हम। आप भी देख लीजिए जिसने आगे के वीडियोस नहीं देखे वो, ठीक है। ये अनइक्वल की फॉर्मूला लगी जिसके लिए चाहिए कॉस्ट पर यूनिट एवरेज यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। कॉस्ट पर यूनिट एवरेज यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा हमें? तो ऐसे मिलेगा, A और B दोनों की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 76 114 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू करो, और जो आंसर आए उसका टोटल यहाँ से मिलेगा हमें TSP, ठीक है। 76 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आया 1520, 114 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आया 3420। तो हमें यहाँ से मिलेगा, ग्रांड टोटल करो 4940, ये हमारा TSP आ गया, ठीक है। ये हमारा TSP मिला हमें। यहाँ ये क्वांटिटी है और ये SP है, राइट। तो 76 प्लस 114, तो ये हमें मिल गया 190, ठीक है। ये हमारा टोटल एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमारी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके अंदर से स्टैंडर्ड लॉस माइनस करेंगे 10%, तो हमें मिल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड यील्ड मिल गया, ठीक है। 171 मिलेगा, 19 माइनस होगा इसलिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अभी कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला क्या थी? कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला है TSP डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। तो TSP 4940 डिवाइड बाय 171 स्टैंडर्ड यील्ड,
तो 4940 डिवाइड बाय 171, तो हमें आंसर मिला 28.89 रुपीस। ठीक है, अभी कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। एवरेज यील्ड किसको बोलते हैं? तो एवरेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज यील्ड। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? ड्यूरिंग 1 मंथ 171 टन इज प्रोड्यूस, मतलब 171 टन जो प्रोड्यूस हुआ ना, वही हमारा हो गया एवरेज यील्ड। एक्चुअल प्रोडक्शन है वो। ठीक है, तो एवरेज यील्ड हो गया 171, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड हो गया, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड हमें फाइंड करना है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड की फॉर्मूला है TAQ माइनस लॉस। देख लो यहाँ पे, जिसने ध्यान से नहीं देखा वो, ठीक है। TAQ माइनस लॉस हमारी जो फॉर्मूला होती है, ये कॉस्ट पर यूनिट की, ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस की पूरी, राइट। अभी TAQ माइनस लॉस, तो मतलब TAQ अपना कितना है इधर? 200 है। ठीक है, 200 में से माइनस 10% करेंगे, हमारा लॉस 10% है इधर। ठीक है, तो हमें मिल गया इधर 180, राइट। अभी हमारी फॉर्मूला क्या थी? मटेरियल यील्ड वेरिएंस की। मटेरियल यील्ड वेरिएंस की फॉर्मूला थी, ऊपर लिखी है, देख लीजिए। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट एवरेज यील्ड माइनस टोटल रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट हमें मिला 28.89 रुपीज़। उसके अंदर एवरेज यील्ड है हमारा 171 माइनस 180, ये रहा रिवाइज यील्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा फाइनल 171 माइनस 180 इंटू 28.89, तो हमारा आया आंसर -260 विच इज़ अनफेवरेबल, राइट। देख लीजिए इधर भी आंसर आ गया होगा, ये रहा आंसर -260। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस और वो मैंने फाइंड नहीं किया क्योंकि इधर प्राइस वेरिएंस बोला था इसलिए। ठीक है, वो आप खुद घर पे कर सकते हो, एक बार सम देख लीजिए, बाद में आगे चलते इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। ओके, डन। अभी हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? SQ, SP, AQ, AP, इतना तो चाहिए ही हमें मटेरियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी 15 देख लेते हैं। 15 के अंदर देखो, पहले आप सम देखोगे तो आपको ऐसे थोड़ा लगेगा कि ये दोनों अलग अलग टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि जो मल्टीप्लिकेशन करके जो डिवाइड करना आता है, ये दोनों में से किसी में तो डिफॉल्ट हो गए। ठीक है, तो देख के ही पता चल जाता है। चलो, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट M इज एज फॉलोज, ऐसे है। मटेरियल ABC यूज करते हैं और M प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, KG दिया हुआ है, मतलब 1 kg एक मटेरियल इतना KG यूज होता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है M का। ठीक है, द स्टैंडर्ड लॉस इन द प्रोडक्शन इज अ 10% ऑफ अ इनपुट, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दिखाया नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 7200 kg। एक्चुअल कंजप्शन ऑफ अ मटेरियल एंड अ कॉस्ट वेयर एज फॉलोज। एक्चुअल कंजप्शन मतलब एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, मतलब कि AQ और AP दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले AQ और AP लिख देते हैं कि एक्चुअली कितना यूज हुआ है। तो ABC 3 प्रोडक्ट है। AQ होगा हमारा 4160, 1680, 2560। ठीक है, AP है 5.5। देखो ये ऐसे है तो 5.5, 3.75, 9.5, 3.75 एंड 9.5। ठीक है, ये इसका टोटल हम बाद में कर लेंगे। SP दिया हुआ है इधर पर KG है सब, तो पर KG एज इट इज रखेंगे 5, 4 एंड 10, राइट। अभी SQ हमें अभी ये 2 डिजिट में है। ठीक है, तो अभी यार हमें टोटल प्रोडक्शन के ऊपर से निकालना पड़ेगा, उसके लिए 100 तो निकालना पड़ेगा। 100 कैसे मिलेगा? तो सपोज करना है कि TSQ, जैसे हमने अगली बार किया, सपोज TSQ इक्वल्स टू 100, तो उसमें से माइनस स्टैंडर्ड लॉस है हमारा, स्टैंडर्ड लॉस 10% है। ठीक है,
तो इधर -10%, तो इधर आएगा 90, राइट। तो ये हमें मिला एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन हमें मिल गया, ठीक है। ये एवरेज क्वांटिटी है, ये एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन है, दोनों में बहुत फर्क है। ये प्रोडक्शन है वो एम का है, ये एम का है, और ये जो है जो 3 मटेरियल जो यूज हो रहे हैं एम को बनाने के लिए, उसका टोटल एवरेज क्वांटिटी ये है, ठीक है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, तब जाके ये बनता है, ठीक है। तो 90, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन और TSQ, अगर 90 पे अगर 100 TSQ है, ठीक है, तो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है सम के अंदर 7200 किलो, ठीक है। तो 7200 किलो पे 7200 एक्चुअल प्रोडक्शन पे TSQ कितना होगा, तो इजी है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, 7200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90, तो मिल गया 8000, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 8000, राइट। अभी ए का, बी का और सी का कैसे फाइंड करेंगे क्वांटिटी, तो ए का कैसे, अभी 8000 टोटल है, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय, ये ए के सामने 50 है तो 50 रख दो पहले, 50 डिवाइड बाय करके इस सब का टोटल 50 + 20 + 30 कितना 100 हुआ, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय 100, ये गया 5 2 10, ठीक है। तो डायरेक्टली 4000, ये हमें फर्स्ट का मिल गया 4000, वैसे ही बी का और सी का, ठीक है। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, 25 8000 डिवाइड बाय 5, तो ये मिल गया हमें 1600, ठीक है, ये 1600। अभी ये मिल गया तो 4000 + 1600 माइनस 8000, तो ये आ जाए 2400 मिल गया। तो भी एक बार क्लैरिफाई करने के लिए 8000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 आ गया 2400, राइट। अभी ये हमें पूरा की पूरा मिल गया है। अभी चलेंगे क्या क्या फाइंड करने को बोला है वो देख लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मैं इसके इधर इन तीनों की फॉर्मूला लिख लेता हूँ और आंसर लिख लेता हूँ, आप घर पे कर लेना। ये तीनों का मैंने फॉर्मूला लिखी है और तीनों के आंसर लिख दिए। तीनों के अंदर ABC तीनों मटेरियल का अलग से फाइंड करना रहेगा और सबका प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अभी सीधा चलेंगे हम फाइंड करने के लिए एवरेज मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रेट वेरिएंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर RSQ - AQ, बाहर आएगा SP, ठीक है। तो इसके लिए हमें RSQ फाइंड करना पड़ेगा। तो RSQ की फॉर्मूला है TAQ मल्टीप्लाई बाय SQ ऑफ 1, ठीक है। मतलब या तो A का, या तो B का, या तो C का, डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो A का अलग से फाइंड करेंगे, B का अलग से और C का अलग से, ठीक है, तीनों का अलग। TAQ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ये सब की वैल्यू, ठीक है, इधर सामने ही है, आप इजीली देख सकते हैं। और TAQ की हमने अभी टोटल नहीं किया था तो टोटल करके रख देता हूँ 1680 + 2560, तो ये हमें TAQ मिल गया 8400, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। SQ1 बोला मतलब पहले A है तो A का SQ ले लेंगे, 4600 2400, तो इधर आएगा 4600 2400, ठीक है। डिवाइड के अंदर TSQ टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये रही टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, डिवाइड बाय 8000 8000 8000, सबके अंदर सबके आंसर मिल जाएंगे हमें। ये हमें ABC तीनों का RSQ मिल गया है, ठीक है। अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस डायरेक्टली फाइंड करेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, अभी डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करेंगे। SP का ले लो ABC तीनों का अलग फाइंड होगा। ABC इक्वल्स टू SP है इसका 5 4 10, अभी RSQ ले लेंगे तीनों का 4200 1680 2520, ठीक है, माइनस AQ ले लेंगे 4160 1680 2560, ठीक है।
अभी ये तो 1680 ज़ीरो हो गया, तो ये डायरेक्टली ज़ीरो आ जाएगा। 4200 माइनस 4160 इंटू 6, सॉरी इंटू 5 है, तो 40 इंटू 5 डायरेक्ट 200 आया, पॉजिटिव 200। 2520 माइनस 40 आएगा, माइनस 40 इंटू 10 तो माइनस 400, डन। तो आंसर आया -200, जो कि अनफेवरेबल है, राइट। वैसे अभी मटेरियल यील्ड वेरिएंस फाइंड करेंगे। अभी मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए क्या चाहिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट एवरेज यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। अभी तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ वैसे करो, ABC दोनों का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस है वो इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके ये सब इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 4000 1600 2400 ये क्वांटिटी और प्राइस चाहिए, SPSQ चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 4 10, तो हमें मिलेगा टोटल स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। इसको अभी करेंगे तो इधर 20,000 1600 to 4 तो 6400, ठीक है। और 24,000 ये, तो 20,000 प्लस 6,400 प्लस 24,000, ठीक है। तो ये आया 50,400। अभी जो 50,400 आया उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 4,000 प्लस 1,600 प्लस 2400, तो ये हुआ 8,000, ठीक है। 600 to 4 तो सही है ना, 6,000 ओके, 20 to 10 वो भी सही है, राइट, सब कुछ सही है, ओके। ये हमारा आया टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके अंदर से हम लॉस माइनस कर देंगे, तो हमें लॉस सम के अंदर दिया रहेगा। लॉस कहाँ पर है, कितना है देख लेंगे। लॉस है 10%, राइट, तो 10% माइनस करेंगे, -10%, तो हमारा 7200 आया, वो कहलाएगा स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। और ये हमारा हो गया TSP। अभी कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूला है, ये अंदर कहीं पे कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूला नहीं दिए, ये मैंने बनाई है, ठीक है। तो गलती से बुक में देखने मत जाना। TSP डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यील्ड, TSP है 50,400 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यील्ड है 7,200, राइट। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट 50,400 डिवाइड बाय 7,200 मिल गया 7 रुपीज़, ठीक है। 7 रुपीज़ मिल गया। अभी सीधा यील्ड वेरिएंस फाइंड करना है, तो अभी दो चीज़ें और रह गई। पहले तो एवरेज एक्चुअल यील्ड फाइंड करो, और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज पहले तो एक्चुअल यील्ड कैसे मिलेगा, एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। और एक्चुअल प्रोडक्शन हमें अंदर सम के अंदर दिया होगा, वो है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एम वॉज 7200 kg, तो वो हमें दिया है 7200 kgs, राइट। और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड हमें कैसे मिलेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड मिलेगा हमें TAQ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में से लॉस माइनस करो, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 8400 है, उसके अंदर से 10% माइनस कर दो, लॉस है अपना, तो 8400 माइनस 10% करोगे तो मिल जाएगा 7560 kg, ठीक है। ये हमें सब कुछ मिल गया। अभी डायरेक्टली प्लॉट करता हूँ मैं, राइट, उसके अंदर तो आपको मिल जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट एवरेज यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड किया था, वो है 7 रुपीज़। एवरेज यील्ड है हमारा 7200 kg, और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड हमें मिला 7560, राइट। तो आंसर आएगा 7200 माइनस 7560 इंटू 7, तो -2520 हमारा आंसर आया, विच इज़ अनफेवरेबल, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया।
अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिखाता हूँ। मैं पूरा सम नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा कि क्या क्या करना है, बाकी आप आगे खुद भी कर सकते हैं वो। ठीक है, देखो इधर 2520 हमारा आंसर आ गया है, राइट। अभी चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 17 पे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दिया है। पहले तो देख के हमें थोड़ा कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, देख के देख लो कि इसकी प्राइस पर केजी कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट्स में। ठीक है, इसकी प्राइस है 4 यूनिट्स में, बाप रे। इसकी केजी है 2 यूनिट्स में, इसकी केजी 3 केजी 3 यूनिट्स में, 3 डिजिट में। ठीक है, तो साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो अभी सम के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो पहले सम के अंदर जाएंगे। क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स। मतलब कि ABC मटेरियल यूज हो रहा है एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हमें तो 4 चीज़ें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, उसके अंदर SQ SP AQ AP। ठीक है, बाकी का आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ यही सॉल्व करवाऊंगा, राइट। हाँ, बाद में हमें चाहिए ABC 3 मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, अभी AQAP देख ले। द स्टैंडर्ड लॉस इज 20% ऑफ ए यूनिट इंट्रोड्यूस, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 480 kgs। तो इधर लिख देता हूँ एक्चुअल प्रोडक्शन 480 kg। ठीक है, और स्टैंडर्ड लॉस समथिंग 20%, राइट। अभी देखो ये केजी है टोटल, द एक्चुअल कंजप्शन मतलब कि इतना यूज हुआ है मटेरियल। ठीक है, तो ये एक ही हो गया अपना 320 120 एंड 200। ठीक है, इधर मिल जाएगा TAQ, इधर मिल जाएगा TSQ, राइट। तो अभी एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड करेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, ये टोटल प्राइस दी हुई है हमें तो पर केजी की प्राइस फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, तो ऑलवेज पर केजी देख रखना है। तो 6400 है, उसको डिवाइड कर दो 320 से, डिवाइड बाई 320, तो पर केजी का प्राइस हमें मिल गया, दैट इज 20 रुपीज़ इसका। वैसे ही 1800 डिवाइड बाई 120। ठीक है, तो इधर मिल गया हमें इसका 15। अभी 1800 डिवाइड बाय 200, तो हमें इसका मिल गया 9 रुपीज़। ठीक है, तो 320 प्लस 120 प्लस 200, तो ये हो गया 640। अभी इधर स्टैंडर्ड प्राइस तो लिखा हुआ है डायरेक्टली 16 18 एंड 13, राइट। अभी देखो ये 1064 दिया है, ये कुछ अलग लग रहा है, खटक रहा है। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन दिया है कि इतना प्रपोर्शन यूज हो रहा है। तो हमें पहले फाइनल कितना 100% कितना चाहिए, ठीक है, वो पहले फाइंड करेंगे। तो अगर सपोज TSQ इक्वल्स टू 100, तो उसमें से स्टैंडर्ड लॉस माइनस कर देंगे 20%, तो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन मिलेगा वो है 80। तो अगर 80 पे 100 है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन TSQ करें तो 80 के एक्चुअल प्रोडक्शन पे TSQ 100 है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 480 यूनिट्स का। ठीक है, तो उस पे TSQ कितना होगा, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, तो हो गया 600 यूनिट्स, राइट। तो ये हमें 600 यूनिट्स मिल गया। इसको प्रपोर्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20। ठीक है, डिवाइड बाय 20, तो ये मिल गया हमें 300। वैसे ही 6:4 में 600 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 20, तो ये हुआ 180 प्लस 300 माइनस 600, तो ये हो गया 120। ठीक है, हमें ये सब कुछ मिल गया। अभी सीधा मैं बता देता हूँ मटेरियल कॉस्ट प्राइस यूसेज। ठीक है, वो तो आपको मालूम है, आगे से फॉर्मूला देख लेना। अभी मिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल्स टू, ये अनइक्वल है तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे फाइंड होगा, उसके अंदर RSQ माइनस AQ। ठीक है, और आगे SP आ गया, ऐसे मिलेगा। तो उसके लिए हमें RSQ फाइंड करना पड़ेगा।
RSQ फाइंड करना है A, B और C का आपको, और वैसे ही AQ तो दिया होगा, SP दिया होगा, बाद में सेकंड स्टेप होगा आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, A और B C तीनों का फाइंड करो, और बाद में टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस वो है A प्लस B प्लस C, तो मतलब मिल जाएगा आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, सेम एज इट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, अनइक्वल वाली फार्मूला यूज करेंगे। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस की अनइक्वल वाली फार्मूला होगी एवरेज यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, और मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अगर कॉस्ट पर यूनिट आपको फाइंड करना है तो कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला होगी टोटल स्टैंडर्ड प्राइस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यील्ड। मैंने आपको आगे बता दिया है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एवरेज यील्ड किसको बोलते हैं, एवरेज यील्ड बोलते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन को, जो कि अंदर दिया होता है सम के अंदर। और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है TSQ माइनस लॉस के जो परसेंटेज है वो माइनस करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों की फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। ठीक है, अभी मिलेंगे हम कल, उसके अंदर हम सीखेंगे यही 14 मार्क्स के मोस्ट IMP मेथड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए, स्प्रेड सम लव।